4 पंचायतों में कचरा प्रबंधन के लिए होगा शेड निर्माण। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार। जलालपुर प्रखंड की 4 पंचायतों में कचरा प्रबंधन के लिए शेड निर्माण किया जाएगा। इनमें किशनपुर, माधोपुर, कुमना व रामपुर, नूरनगर पंचायत शामिल है। इन पंचायतों में शेड निर्माण के लिए जगह का चयन कर लिया गया है। शेड निर्माण कार्य का शुभारंभ भी शीघ्र किया जाएगा। इस संबंध में मनरेगा योजना के प्रोग्राम अफसर ने बताया कि प्रत्येक पंचायत में मनरेगा से लगभग 5 लाख रुपए के अलावा 15वीं वित्त आयोगी की राशि व स्वास्थ्य विभाग की राशि खर्च की जाएगी। इस संबंध में संबंधित पंचायतों के मुखिया को सूचना दी गई है। प्रोग्राम अफसर ने बताया कि 1-2 दिन में इस योजना के तहत निर्माण कार्य शुभारंभ कर दिया जाएगा। राज्यपा के जिलाध्यक्ष बनाए गए जलालपुर प्रखंड के JS भारद्वाज डिग्री कॉलेज के सचिव डॉक्टर रवि रंजन सिंह उर्फ कुणाल सिंह को राष्ट्रीय जन पार्टी का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने जिलाध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी है। पंचायत सेवकों व जेई पर होगी कार्रवाई। जलालपुर किशनपुर पंचायत में 4 वार्डों में नहीं सौंपने व नल जल योजना को बाधित रखने के मामले को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। डीएम राजेश मीणा के निरीक्षण के बाद पूर्व वार्ड सचिव पंचायत सेवकों और जेई पर कार्रवाई का निर्देश दिया वीडियो को दिया है। मालूम हो कि इस पंचायत के वार्ड 3 के पूर्व सचिव ने वर्तमान वार्ड सदस्य को प्रभार नहीं दिया है। बिचड़े डाल लिए तो विभाग में पहुंचा हाइब्रिड धान का बीज। जलालपुर कृषि विभाग के अधिकारियों की लेट लतीफ के चलते किसानों को इस बार हाइब्रिड धान के बीज समय से नहीं मिल पाया है। किसानों ने जब धान के बिचड़े डाल लिए तो शनिवार कोई किसान भवन में हाइब्रिड धान का बीज पहुंचा, जिसे वितरण करना शुरू किया गया है। मालूम हो कि इस किसान हाइब्रिड धान के बीज के लिए कृषि विभाग का चक्कर काटते रहे, लेकिन कोई अधिकारी यहां बताने में भी असमर्थ था कि हाइब्रिड धान के बीज मिलेंगे या नहीं। पिछले साल भी हाइब्रिड धान के बीज विभाग में नहीं आया था, जिससे किसानों को मायूसी हाथ लगी थी। हालांकि इसके पहले विभाग द्वारा समय से सामान्य श्रेणी के धान के बीज का वितरण किसानों के बीच किया जा चुका है। जीएसटी परिषद ने कुछ सामानों पर छूट को वापस लेने जबकि कुछ अन्य पर दरें बढ़ाए जाने का फैसला किया है। इससे अब डिब्बाबंद और लेवल युक्त गेहूं, आटा, पापड़, पनीर, दही और छाछ पर 5% कर लगेगा। दरअसल गेहूं की सरकारी खरीद 5% से भी कम है और निजी कंपनियां दाम बढ़ा रही हैं। देखिए, हमारे बिहार में कानून व्यवस्था और सरकार संचालन की स्थिति बद से बदतर हो गई है। सरकार के अंदर ही जब स्थिति इस सीमा तक अविश्वासपूर्ण, अराजक और विस्फोटक हो गई है तो कि भाजपा के उप मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायक व सांसदों को अपनी ही राज्य सरकार की पुलिस, विधि व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था पर यकीन नहीं रहा तो कहाँ की क्या कहा जाए। भाजपा के अधिकांश नेताओं को केंद्र सरकार ने वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है, क्योंकि इन्हें अपनी ही डबल इंजन सरकार, गृह मंत्री, गृह विभाग और बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं है। जो उप मुख्यमंत्री, भाजपाई मंत्री, विधायक और सांसद स्वयं की सरकार में सुरक्षित नहीं महसूस करता है तो वो जनता को क्या खाक सुरक्षा का एहसास कराएगा। जनता की गाड़ी कमाई के दम पर केंद्रीय सुरक्षा बलों से स्वयं की सुरक्षा करवाना ही इन बुज़दिल, डरपोक वाजपेयियों का संस्कार और इतिहास है। एनडीए के नेता चुनाव में सुशासन की सरकार बताते हैं, वहीं चुनाव बाद आरोप प्रत्यारोप, सिर्फ फुटबॉल, मनवल, गाली गलौज, छुरा भोंक, दोसरापन और छींटा काशी का माहौल बनाए रहते हैं। पर अब हद तो यह हो गई है कि भाजपा के विधायक अपनी शानो शौकत व सुरक्षा के लिए राजकीय सुरक्षा बलों के बजाय केंद्रीय सुरक्षा बलों की शरण में जा छुपे हैं। केंद्र सरकार बताया कि उसने बिहार में भाजपा के ही जगनलाल से प्रताड़ित बिहार के दर्जनों पर भर छूट भैया भाजपाई नेताओं को केंद्रीय सुरक्षा प्रदान क्यों की है। क्या करदाताओं की खून पसीने की कमाई इन भाजपाई नेताओं का शौक पूरा करने के लिए है? क्या प्रधानमंत्री चुनाव में इसी मंगलराज की बात करते थे कि बिहार के सैकड़ों नेताओं को केंद्रीय सुरक्षा दी जाएगी? अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।